ये जब पुलिस ने उसको रात को उठाया, जहाँ तक हमें लगता है, जहाँ हमने सोर्सेज से सुना है, तो पुलिस उसको नाके पे ले गई। और नाके पे पुलिस के पास इतनी फैसिलिटी होती नहीं, या तो उसको बाहर बैठा के रखा, तो या अंदर भी रखा होगा। तो सुंदरबनी में आपको पता है जम्मू से ज़्यादा ठंड होती है, तो ठंड में रात की मृत्यु हो गई। और सुबह स्लीपिंग बैग में उसको रखा कि किसी तरह इसको हम अपने जो उनकी कस्टडी से उसे हैंड ओवर करें, उन पब्लिक को, उनके भाई को, तो उसको बाद कहेंगे कि इसकी डेथ आगे जाके हुई है, उनके पास हुई है। लेकिन वो उनकी जो मंशा थी वो कामयाब नहीं हो पाई, क्योंकि जब ही जैसे ही वो बांडी काला में पहुंचे, उसको डेड बॉडी को शिफ्ट किया, तो वहाँ काफ़ी पब्लिक थी टेम्पू में। तो लोगों ने पहले ही देखा, भाई देखो सही इसकी हालात क्या है, इसको घर क्यों ले जा रहे हो, इसको हॉस्पिटल ले जाओ। और पुलिस को मैं कहता हूँ कि पुलिस ने उसके भाई को कहा कि ये ड्रंक कंडीशन में है, तो उसको पुलिस को चाहिए था कि बाकर से सुंदरबनी 10-12-15 किलोमीटर है, सुंदरबनी शिफ्ट करो हॉस्पिटल में, घर किस लिए भेजा। इसलिए ये सारे जो क्वेश्चन उठते हैं कि रात को उसको कहाँ से पकड़ा, कहाँ रखा, क्यों रखा, हॉस्पिटल क्यों नहीं लेके गए, फिर जब उसको हैंड ओवर किया तो उसको हॉस्पिटल क्यों नहीं भेजा और घर में क्यों भेजा, ये सारे जो प्रश्न चिन्ह पुलिस के काम पे लगते हैं। आप देख रहे हैं न्यूज़ 4 इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद डैंग। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट गुरदेव सिंह ठाकुर साहब। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ 4 इंडिया। बहुत बहुत शुक्रिया। गुरदेव भाई, जिस तरह से कल से एक मामला सामने आया है, जो कस्टोडियल जो डेथ हुई है, जिसमें आज देखने में मिल रहा है कि कुछ लोगों को सस्पेंड भी किया गया है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये बहुत दुखद घटना है। जिस तरह से एक नौजवान, 23 साल का नौजवान, जो लोहड़ी के दिन लोहड़ी का त्यौहार मनाने अपने घर जा रहा था, और रास्ते में पुलिस ने उसको अपनी कस्टडी में लिया। किन हालात में लिया वो अलग विषय है, लेकिन पुलिस ने उसको कस्टडी में लेने के बाद उसको अपने नाके पे रखा। और सुबह जब उसका भाई उसका पता लेने आया, चूँकि वो सुंदरबनी से निकल चुका था लेकिन घर नहीं पहुंचा, तो पुलिस ने उसके भाई को एक स्लीपिंग बैग हैंड ओवर किया और कहा कि इसने बहुत ज़्यादा ड्रिंक की हुई है, ये बेहोश की हालत में है, तो इसको घर ले जाओ। साथ में गाड़ी करके दी, एक कांस्टेबल को साथ में लगाया। और जब वो एक बांडी काला करके जगह वहाँ पहुँचे, तो पुलिस ने कहा कि ये हम गाड़ी वापस ले जा रहे हैं, आप इसको टेम्पो में ले जाओ। और जब उसको टेम्पो में शिफ्ट किया, पुलिस चली गई, पुलिस का कांस्टेबल, तो फिर वहाँ पे टेम्पो में कुछ लोग थे। उसके भाई ने जब स्लीपिंग बैग खोला तो बीच में वो उसकी डेड बॉडी थी, वो नहीं था, पहले से ही मृत था। लेकिन पुलिस ने उनके भाई को हाथ नहीं लगाने दिया, ना उसको मुंह खोलने दिया। और उसके बाद कल एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट लोगों ने किया। सोलकी में पुलिस ने नाका बंद कर दिया था, उनको आगे आने नहीं दिया। लेकिन ये बहुत दुखद घटना है, क्योंकि हम जब पुलिस को देखते हैं तो हम समझते हैं कि हम एक सेफ जगह पे आ गए हैं, हमारे रक्षक हैं। लेकिन जब ऐसी घटनाएं सामने आती हैं कि जब अगर पुलिस ने उसको अपनी कस्टडी में लिया था, वो अनकॉन्शियस था, उसने ड्रिंक की थी, कुछ भी हालात रहे थे, पहले उसको हॉस्पिटलाइज करना था, उसका मेडिकल चेकअप होना चाहिए था, उसके बाद अगला एक्शन करते। मुझे लगता है कहीं ना कहीं पुलिस ने उसको वहाँ से उठाया और अपने नाके पे ले गए, जो उनका बाखर में एक नाका है, और वहाँ पे रात को शायद वो ठंड में रहा होगा, जब किन हालात में वहाँ रहा, और सुबह उसकी मृत्यु हो गई। हमारी ये डिमांड है कि एक तो डीसी राजौरी जल्द से जल्द एक इंक्वायरी इनिशिएट करें, मैजिस्ट्रेट की इंक्वायरी होनी चाहिए, कम से कम एडीसी लेवल का ऑफिसर इसकी इंक्वायरी करे 2-3 दिन में। और दूसरा, जो हमारे एसएसपी राजौरी हैं, वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पब्लिक को बताएं, पूरे डिस्ट्रिक्ट की अवाम को बताएं कि आखिर किन हालात में उसकी मृत्यु हुई। हमें अपनी पुलिस पे पूरा भरोसा है, पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है। लेकिन जिस तरह से ये इस नेग्लिजेंसी से जो सवालिया निशान उठे हैं, पुलिस पे क्वेश्चन उठे हैं, इसका ये है कि पुलिस ने अपनी नेग्लिजेंस मानी है। एक एएसआई रैंक के ऑफिसर को, 2 हेड कांस्टेबल को सस्पेंड भी किया है। लेकिन मुझे बताइए, उनको तो उनके किए की सज़ा मिली, लेकिन वो माँ बाप जिन्होंने अपने 23 साल का एक नौजवान बेटा खोया, जो एक त्यौहार, इतना लोहड़ी का बहुत बड़ा त्यौहार होता है, उसके दिन वो उनसे मिलने घर जा रहा था, लेकिन उसकी डेड बॉडी पहुंची, और उनकी रोज़ी रोटी का वही ज़रिया था। उनके साथ क्या बीती होगी। हमारी डीसी राजौरी से भी ये अपील है कि उनको, फैमिली को, उनके बुज़ुर्ग माँ बाप को एटलीस्ट कुछ ना कुछ कंपनसेट किया जाए, ताकि जो उनकी बाकी बची ज़िंदगी है उसको भी तो गुजारना है। उन्होंने अपना बेटा तो खो दिया। इसलिए हमारी यही मांग है, एक तो जल्द से जल्द इंक्वायरी इनिशिएट की जाए, एसएसपी राजौरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पब्लिक को बताएं कि आखिर किन हालात में उसकी मौत हुई। और दूसरा, उनको कुछ ना कुछ 5-10 लाख रुपया फाइनेंशियल मदद की जाए, ताकि उनकी जो आगे की ज़िंदगी है वो बसर हो सके। गुरदेव भाई, आप एक बात बता रहे हैं, जिस तरह से पुलिस ने जो है उस व्यक्ति को जो स्लीपिंग बैग में डाला हुआ था, उसके भाई को उसको हाथ नहीं लगाने दिया, या आधे रास्ते तक छोड़ करके उसको वहाँ से जो है मतलब अलग आगे गाड़ी वापस आ गई पुलिस की, इसके पीछे की मंशा क्या थी? देखिए, जब पुलिस ने उसको रात को उठाया, जहाँ तक हमें लगता है, जहाँ हमने सोर्सेज से सुना है, तो पुलिस उसको नाके पे ले गई। और नाके पे पुलिस के पास इतनी फैसिलिटी होती नहीं, या तो उसको बाहर बैठा के रखा,
तो या अंदर भी रखा होगा। तो सुंदरबनी में आपको पता है जम्मू से ज़्यादा ठंड होती है, तो ठंड में रात की मृत्यु हो गई और सुबह स्लीपिंग बैग में उसको रखा कि किसी तरह इसको हम अपने जो उनकी कस्टडी से उसे हैंड ओवर करें पब्लिक को, उनके भाई को, तो उसको बाद कहेंगे कि इसकी डेथ आगे जाके हुई है, उनके पास हुई है। लेकिन वो उनकी जो मंशा थी वो कामयाब नहीं हो पाई, क्योंकि जब ही जैसे ही वो बांडी काला में पहुंचे उसको डेड बॉडी को शिफ्ट किया तो वहाँ काफ़ी पब्लिक थी टेम्पू में, तो लोगों ने पहले ही देखा भाई देखो सही इसकी हालात क्या है, इसको घर क्यों ले जा रहे हो, इसको हॉस्पिटल ले जाओ। और पुलिस को मैं कहता हूँ कि पुलिस ने उसके भाई को कहा कि ये ड्रंक कंडीशन में है, तो उसको पुलिस को चाहिए था कि बाकर से सुंदरबनी 10-12-15 किलोमीटर है, सुंदरबनी शिफ्ट करो हॉस्पिटल में, घर किस लिए भेजा। इसलिए ये सारे जो क्वेश्चन उठते हैं कि रात को उसको कहाँ से पकड़ा, कहाँ रखा, क्यों रखा, हॉस्पिटल क्यों नहीं लेके गए, फिर जब उसको हैंड ओवर किया तो उसको हॉस्पिटल क्यों नहीं भेजा और घर में क्यों भेजा, ये सारे जो प्रश्न चिन्ह पुलिस के काम पे लगते हैं। इसलिए एसएसपी साहब को चाहिए कि वो खुद आके प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सभी मीडिया के माध्यम से लोगों को बताएं कि क्या हालात रहे, क्या वजूहत रही जिससे इतने नौजवान 23 साल के नौजवान की डेथ हो गई, जो कि अपनी फैमिली में एक ही जो सोर्स ऑफ इनकम जिनकी थी, जो रोज़ी रोटी कमाने वाला था अपने बुज़ुर्ग माँ बाप की, वो आज दुनिया में नहीं रहा। हमारे जो एक्शन होंगे उससे उसकी तो ज़िंदगी वापस नहीं आ सकती, लेकिन कई और नौजवानों की ज़िंदगी हम बचा सकते हैं। इसलिए पुलिस को भी अपनी सफाई में कुछ ना कुछ कहना चाहिए। जो उन्होंने अपनी नेग्लिजेंस मानी है, एक एएसआई ऑफिसर के रैंक के ऑफिसर को, 2 कांस्टेबल को सस्पेंड भी किया है, लेकिन इससे बात नहीं बनने वाली और आज उसका संस्कार हो गया है। मैं आपके माध्यम से राजौरी की एडमिनिस्ट्रेशन को ये बता दूं कि ये ना समझा जाए कि उसका संस्कार हो गया है तो ये केस क्लोज हो गया है। ये केस बिल्कुल ओपन है, हम इस केस के लिए खड़े हैं, हम अपनी पब्लिक के लिए खड़े हैं। जल्द से जल्द डीसी साहब इसकी इंक्वायरी, मैं तो कहूँगा कि आज शाम तक ही इसकी इंक्वायरी इनिशिएट होनी चाहिए। 2-3 दिन में हमें पता चलना चाहिए कि किन हालात में उसकी मृत्यु हुई और कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत जो उनकी कंपनसेशन उसकी फैमिली को, बुजुर्ग माँ बाप को मिलनी चाहिए। और एसएसपी साहब जल्द से जल्द एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हमें बताएं कि किन वजूहत से, किन हालात में उसकी मौत हुई। चलिए, शुक्रिया हमारे साथ बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ एडवोकेट गुरदेव सिंह ठाकुर साहब। आपकी इस सब पे क्या राय है, आप भी अपनी राय जो है जरूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ सैर इंडिया। मैं अरफाज़ मडांग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।